मेरा बैग उठाया और वो बोला कि चलो बगल में रूम आया, आराम कर लिया। हम बोले हम रूम पे नहीं जाएँगे, हम यहीं पे रहेंगे। फिर वो ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर चला गया और रूम में लेकर गया तो 2 बार हमको हाथ पकड़ा। तो हाथ पकड़ा तो हम बोले कि ऐसे मत कीजिए, आप सो जाइए, हम नहीं सोएँगे, हम बैठते हैं। जब नींद टूटा तो हम देखे कि हम अपना जो था वो हमारे साथ वो क्राइम कर चुका था। सिपाही दिनेश मिश्रा लेकर गया खुद से? खुद से। एक पे पीना जब स्टार्ट किए तो हमको झसक रहा था तो हम बोले चाचा जी क्या है जो झसकता है? जो हम कोल्ड ड्रिंक माज़ा पीते थे, जो हमको कभी नहीं ऐसे होता था, आज ऐसे कैसे हो रहा? हमारे देश में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है और अभी हमारे साथ एक महिला है, जहां पर महिला सशक्तिकरण के बाद उसका दूसरा चेहरा हमारे सामने आया है। वही जहां कहा जाता है कि वर्दी में हमारे देश में, हमारे राज्य में रक्षक के तौर पे वो उभरते हैं, वही हमारे सामने एक और चेहरा आया है जहां पर भक्षक का चेहरा सामने आया है। अभी अच्छा मैम, आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम हुआ सिंगर रविता रानी, घर हुआ फतुहा बिहार। अच्छा, अभी जिस तरह से आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, सिपाही चाचा के साथ आपका एक वीडियो आया है, उसकी पूरी कहानी क्या क्या हुआ था आपके साथ, पूरे घटना को एक बार बताइएगा। ये घटना का मालिक पूरे पूरे मनीष जी हैं, आरती न्यूज़ वाले, क्योंकि वही मेरे घर पे आए थे और इंटरव्यू लेकर गए और वो उसी का साथ में वो आया और नंबर लेकर गया और नंबर लेने के बाद हमसे बात किया अच्छा से पहले, और अच्छा से बात करते करते हमको बोला कि अच्छा गाती हो तो कोई अच्छा स्टूडियो पकड़ लो। हम बोले कि हमको जानकारी नहीं वैसा है तो बताइए। वो बोला कि बक्सर के चीनी मिल एक स्टूडियो है, वहाँ पे से गाओ, अच्छा रिकॉर्डिंग करता है। तो हम बोले कि ठीक है, बात कीजिए। फिर वो 2 दिन के बाद हमको बोला कि ये स्टूडियो एग्रीमेंट करवा लो। हम बोले एग्रीमेंट में ज़्यादा पैसा लगता है, उतना पैसा भी मेरे पास नहीं है। बोला कि ठीक है, पैसा होगा जब बोलना। तो कुछ दिन के बाद मेरे पास पैसा आया, वो भी पैसा मेरा ज़मीन था। वो ज़मीन बिका था तो वो जब पैसा से कुछ काम हुआ था और पैसा अढ़ाई 2-3 लाख रुपया बचल था। हम घर में बोले कि हमको पैसा दीजिए कुछ, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरा घर वाला बोला कि जाओ, ले जाओ। हम पैसा वो लिए और ने हम पे फ़ोन गूगल कुछ नहीं चलाते हैं, और तो वो हम घर पे मेरा आया और पैसा लेकर और घर से गया। कौन लेके गया था? सिपाही दिनेश मिश्रा लेकर गया खुद से? खुद से। एक पेपर लेकर आया था सादा, वो कागज़ से लिखवा लिया और मेरा नाम सिर्फ़ लिखवाया, हम सिग्नेचर सिर्फ़ करते हैं। तो वहाँ से लेकर गया, जाने के बाद हम कॉल किए 2 दिन बाद कि चाचा जी क्या हुआ जे कुछ बताइए? बोला कि अकताई से काम हो तो जे आवा बक्सर कल, गाना लिखा है गा लीजिएगा। फिर क्या किया कि वो बक्सर का स्टूडियो मालिक से बात कराया, राइटर से बात कराया और बात कराने के बाद हम गए और गए के बाद जाने के बाद हम गाना लिखल था जो गाना गाएँ और गाने के बाद स्टेशन पे आए तो शिल्पी से हमको 2 मिनट के लिए मिलवाया ट्रेन शिल्पी राज? जी, 2 मिनट के लिए ट्रेन में मिलवाया और मिलवाने के बाद एक चाय लाया, चाय लाने के बाद वो एक कोल्ड ड्रिंक लाया और उसको साथ एक और जेंट्स था, वो रेड कलर का शर्ट टी-शर्ट पहने हुए थे। चाय पीने के बाद उसको साथ गया और उन्हीं से लेकर आया कोल्ड ड्रिंक हमको पिलाया और पिलाने के बाद हमको पीना जब स्टार्ट किए तो हमको झसक रहा था तो हम बोले चाचा जी क्या है जो झसकता है? जो हम कोल्ड ड्रिंक माज़ा पीते थे, जो हमको कभी नहीं ऐसे होता था, आज ऐसे कैसे हो रहा? फिर वो बोला कि खाली पेट में पिए हो इसलिए ऐसे हो रहा है, जो पियो। फिर हम बैठ के धीरे-धीरे सारा कोल्ड ड्रिंक पी गए और पीने के बाद क्या हुआ कि हमको 10 मिनट के बाद हमको होश गँवा गए। होश गँवा गए फिर हमारा थोड़ा-थोड़ा समझ में आता था, फिर नहीं आता था अभी। मेरा बैग उठाया और वो बोला कि चलो बगल में रूम आया, आराम कर लिया। हम बोले हम रूम पे नहीं जाएँगे, हम यहीं पे रहेंगे। फिर वो ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर चला गया और रूम में लेकर गया तो 2 बार हमको हाथ पकड़ा। तो हाथ पकड़ा तो हम बोले कि ऐसे मत कीजिए, आप सो जाइए, हम नहीं सोएँगे, हम बैठते हैं। फिर वहाँ से क्या हुआ कि हम चेयर पर बैठल-बैठल अपना रिलेटिव के पास कॉल लगाए कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है। वो बोला कि मत सोइएगा, वो आपको साथ कुछ करेगा। हम बैठल थे, बैठल-बैठल वैसा ही हम कब हम सो गए हमको पता नहीं चला। जब नींद टूटा तो हम देखे कि हम अपना जो था वो हमारे साथ वो क्राइम कर चुका था। जैसा ही हम देखे तो हमको होश उड़ गया, हम अपना मोबाइल में थोड़ा-सा वीडियो बनाए, वो सोया हुआ था, वीडियो बनाए और वीडियो बनाकर हम रूम से बाहर निकले और स्टेशन आए। अच्छा, मतलब आपके कहने का सीधा-सीधा मतलब है कि सिपाही चाचा आपके साथ गलत काम किए, वो भी आपको मतलब नशे की हालत में आपको बेहोश करके। जी। जी, अच्छा, जी। उसके बाद आपने कोई पुलिस कार्रवाई, मतलब कहीं पे कंप्लेन वगैरह किया है? नहीं किए,
थाना में जाकर एप्लीकेशन लिख के दिए। थाना वाला बोला कि जहाँ ये क्राइम हुआ जहाँ जाके करिए, जे दे यहाँ पर कुछ नहीं सुनेगा। उसके बाद उसके बाद बीना मानवी जी से बात हुआ, आरजेडी कार्यालय से बात हुआ, सब आदमी से टाइम ले लेके वो टाइम पर नहीं आया और आज तक अब मेरा फ़ोन भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अच्छा, उसके बाद आपने जब आपके साथ ये घटना हुई उसके बाद आप कहाँ थे? मतलब उसके बाद कहाँ कैसे-कैसे आप वहाँ से निकले? वहाँ से हम जैसे ही घटना हम देखें, जैसे ही हम वीडियो बनाए मोबाइल में और तुरंत वहाँ से हम कपड़ा पहने और तुरंत हम अपना स्टेशन आ गए। स्टेशन पे आए, बैठे, वहाँ पर भी आके हमको बहुत डाँटा, बहुत दबाड़ा, फिर भी हम नहीं कुछ बोले और बैठल थे और बैठल-बैठल ट्रेन आया तो हम अपना घर चलाए। पैसेंजर ट्रेन आया उससे हम घर चलाए। अभी आप राबड़ी आवास के पास खड़े हैं, यहाँ पर मतलब क्या कोई कार्रवाई हुई है? मतलब कुछ जिनसे आपको मिलने के लिए आए थे उनसे मिले हैं? तेजस्वी भैया से मिले, वो बोले कि ठीक है हम देखते हैं और एक आवेदन लिख के दे दो। तो क्या आपकी माँग है, मुख्य माँग जिस तरह से आप लोग यहाँ पर अभी खड़े हैं और कहा जा रहा है कि आपको जब आपके एरिया का जो थाना है उसमें एफआईआर करने के लिए तो आप वहाँ पे अभी तक किए? वो नहीं लिया, वो बोला कि जहाँ हुआ ये क्राइम जहाँ जाकर कीजिए। वहाँ जाके अगर आपने एफआईआर किया? नहीं, वहाँ नहीं गए, जाएँगे। अभी आप जाएँगे और उसके बाद उस पे उन पे एफआईआर करेंगे। तो क्या मुख्य माँग होगी आपको इसको लेकर के? हम यही कहते हैं हम अपना सरकार से कि हमको न्याय दिलवाइए और मेरे पास अब कुछ बचा नहीं और नहीं हमारे पास पैसा है, नहीं और कुछ है। अब हम क्या करेंगे? हमको सपना था कि कुछ बने लेकिन हमारा सपना तो टूट चुका है। अब आप ही लोग के कहते हैं हम यही कहते हैं तेजस्वी भैया से कि हमको न्याय दिलवाइए और अगर जो आपको इच्छा है कि हम कुछ बने तो हमको सपोर्ट कीजिए, बस। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा आप एक सवाल और आखिरी में होगा कि क्या आपको उनके तरफ से अभी भी कोई धमकी वगैरह आता है? हमको बोला कि जब तुमको जितना ताकत है उतना लगा लो, तुम्हारा सारा ताकत फेल हो जाएगा। हम खुद सिपाही हैं, हम खुद एक फौज है। मतलब आपने आपको सिपाही होने का रौब आप पे दिखा रहे हैं अभी भी। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हमारे पूरे समाज में, हमारे पूरे बिहार में या हमारे पूरे भारत में यहाँ की पुलिसकर्मी भक्षक बनी बैठी है या फिर गलत कर रही है। मैं आपको बस इतना बोलूँगा कि यहाँ पर हमारे बिहार में वैसे भी कुछ अधिकारी हैं, वैसे भी कुछ भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट सिपाही, भ्रष्ट पुलिसकर्मी, सबको मैं नहीं बोल रहा हूँ। कुछ गिने-चुने लोग अभी भी हमारे समाज में वैसे हैं, जिनकी वजह से पूरे पुलिस का, पूरे बिहार पुलिस और कहीं न कहीं पूरे भारत में अलग-अलग जगह के जो डिफेंस में होते हैं, सबकी बदनामी होती है। यहाँ पर एक और सामने घटना सामने में आया है, जहाँ पर आपको बता दूं सिपाही चाचा जो कि भोजपुरी में उनकी अच्छी पकड़ भी है और क्यों ना हो जब दिन भर वो किसी भी भोजपुरी के रिपोर्टर हैं आरती न्यूज़ वाले जी दिन भर उनको साथ लेकर के घूमेंगे जब जहां पर भोजपुरी का कोई भी काम होगा तो साथ में निकल करके पत्रकारिता करने जाएंगे और जो सिपाही चाचा हैं उस सिपाही वाला काम छोड़ करके भोजपुरी का गायक और कलाकार के साथ घूमते रहेंगे दिन भर। तो इस तरह की घटना आम बात इसलिए हो जाती है कि सामने वाले को दिखाया जाता है कि आओ हम तुम्हें भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार बना देंगे और स्टार बनाने के बाद इस तरह की घटना सामने आती है। फिलहाल आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और यहाँ तक क्या इस तरह का समाज हमारे बिहार को कितना आगे ले जा रहा है और कितना नरक में ले जा रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट। इस तरह की अपडेट्स के लिए देखते रहे हमारे चैनल को। अभी चाहूंगा इजाजत। जय हिंद।